तमाम दर्शकों का स्वागत। मैं तुहाडे नाल रमनदीप सिंह भागू। तो अज असीं गल करांगे सब तो भखदे हुए मुद्दे E20 पैट्रोल की। भारत दे विच E20 पैट्रोल नूं लैके इस वक्त वड्डी बहस छिड़ी हुई है। इस नवें ईंधन नूं लैके वख-वख विचार सामने आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्हां दीयां गड्डियां दी माइलेज घट हो गई है, कल पुर्जियां दा नुकसान हो रहा है। तो दूजे पासे सरकार दावा कर रही है कि E20 पूरी तरह सेफ ते सुरक्षित है। आम लोगों नूं समझना बड़ा औखा हो गया है कि असल दे विच E20 है कि अज असीं इसे नूं ही समझण दी कोशिश करांगे कि आखिरकार ये है कि इसका नफ़ा की है ते नुकसान की है अते उपभोक्तावां दे कसवट्टी ते जो नवा ईंधन है E20 ये पास है या फिर फेल है। तो E20 ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੌਲੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਫ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ E20 ਪੈਟਰੋਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਮਾਈਲੇਜ ਤੇ ਕੁਝ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਈਲੇਜ ਤੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, पर गड्डियां दे पुर्जे खराब हो जाना या इंजन खराब हो जाना ये किसी भी तरह ठीक नहीं है। 2024-25 तो ही E20 पैट्रोल की वरतों हो रही है और गडकरी ने कहा कि पूरी लंबी टेस्टिंग प्रक्रिया तो बाद इसनूं मार्केट दे विच लिआंदा गया है और 2024-25 तो ही इसकी वरतों हो रही है। हालांकि पहला E10 सी यानी इस दे विच जो पैट्रोल दे विच इथेनॉल की मात्रा सी 10% सी और हौली हौली करके फिर उसनूं 20% तक लैके आंदा गया है। तो हुण इस वेले 20% इथेनॉल नूं लैके पूरे देश दे विच रौला पिया होया। पॉलिटिक्स भी इसते हो रही है और आम लोग इसते इतराज़ प्रगट कर रहे हैं कि उन्हां दीयां गड्डियां दी माइलेज घट गई है। तो सब दे विचाले हुण केंद्र सरकार ने सामने आके जवाब दिता है। केंद्र सरकार ने कहा कि उन्होंने पूरी टेस्टिंग के बाद ही इसनूं मार्केट दे विच लिआंदा है और पूरी तरह यह सेफ ते सुरक्षित है। ऐसा नहीं है कि यह बिल्कुल नवा प्रोडक्ट है, इसनूं पहलां तो ही यूज़ किया जा रहा सी। 20% के हिसाब के नाल इसनूं पहला लंबे 2024-25 तो इसनूं मार्केट दे विच उतारिया गया है और ये पूरी तरह सेफ ते सुरक्षित है। अज असीं इसे विषय ते ही गल करांगे और समझण दी कोशिश करांगे, आम लोकां दे लई समझण दी कोशिश करांगे कि आखिरकार ये E20 पैट्रोल है कि इसका की नफ़ा ते की नुकसान है, कि ये गड्डियां दा नुकसान कर रहा है, कि सिर्फ माइलेज ते असर है या उन्होंने जो कल पुर्जे ने खराब हो रहे हैं और जो सरकार दावा कर रही है उस दे विच कितना दम है। ये तमाम चीज़ों असीं समझण दी कोशिश करांगे साडे इस खास शो के जरिए। तो इस शो दे विच मेरे नाल खास मेहमान जुड़ रहे हैं डॉक्टर आशीष जैन जो खोज विज्ञानी ने जो ऑटोमोबाइल नूं चंगी तरह समझते हैं। तो डॉक्टर आशीष जैन न्यूज़ 18 पर आपका स्वागत है सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, वेरी गुड इवनिंग सर। सबसे पहले मैं यही जानना चाह रहा हूँ, ये जो अभी E20 को लेकर देश में इस वक्त एक बहस चल रही है कि ये इससे माइलेज कम हो रही है, इससे गाड़ियों का नुकसान हो रहा है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? सर ऐसा है कि माइलेज में इफेक्ट तो पड़ा है क्योंकि 20% जो एथेनॉल मिला हुआ है ना, 80% एल्कोहल है, पेट्रोल है, 20% एथेनॉल है। तो एथेनॉल क्या करता है, इसकी ना कैलोरिक वैल्यू कम होती है और पेट्रोल की कैलोरिक ज्यादा होती है। इस चक्कर इसी कारण आपकी जो है माइलेज कम हो रही है जी। तो क्या इसका असर जो गाड़ी के इंजन पर या उसके जो और पुर्जे उस पर भी आप देख पा रहे हैं? नहीं, एथेनॉल आपके इंजन को इफेक्ट नहीं करता। एथेनॉल आपके इंजन की पावर को बढ़ाता है, लेकिन एथेनॉल यदि पानी के संपर्क में आ जाता है, जैसे बरसात हो रही है, पानी आपकी टंकी में चला जाता है, जैसे एक बाइक चल रही है रास्ते में और पानी की टंकी खुली होती है तो पानी चला गया तो वो एथेनॉल पानी के साथ रिएक्शन करके नीचे एक लेयर बना लेता है जिसे कहते हैं हाइड्रोस्कोपिक लेयर। उससे ये जब लेयर बना लेगा तो ये उल्टा जो काम पहले जो अच्छा कर रहा था वो उल्टा करने लगेगा। फिर ये आपके टंकी में जंग लगा देगा, आपके प्लास्टिक प्रोडक्ट को इफेक्ट करेगा और आपके जो भी रबर के पास है उसको इफेक्ट करेगा जी और मिशिंग की प्रॉब्लम लाएगा जी। तो साडे इस खास शो दे विच दर्शक भी साडे नाल जुड़ सकते हैं। साडा टोल फ्री नंबर तुहाडी स्क्रीन ते हेठां फ्लैश हो रहा, तुसीं उस दे जरिए साडे नाल जुड़ सकते हो। तो मैं जिस तरीके नाल साडे जो एक्सपर्ट ने उन्होंने नाल गल कर रहा सी
तो डॉक्टर आशीष, मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ कि ये कौन सी गाड़ियों को ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है? जो पुरानी गाड़ियां हैं उन पर इसका कितना असर है, और जो नई गाड़ियां हैं उस पर इसका कैसे असर दिखते हैं? मैं 2-3 महीने से इस पर रिसर्च कर रहा हूँ। जी पहले से रिसर्च करना शुरू कर दिया था। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कुछ गाड़ी पे इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि ना गाड़ियां कोई भी बंद नहीं हो रही हैं और जहाँ कोई चक्का जाम हो रहा है, कोई यदि जाम की प्रॉब्लम होती तो दिल्ली में मैं 3 महीने रिसर्च कर रहा हूँ, ऐसी कोई प्रॉब्लम आई नहीं है। ना बाइक में आ रही है ना इसमें आ रही है। एक जी। जैसे अफवाह है, भ्रांति है जो मार्केट में फैलाई जा रही है फेसबुक और यूट्यूब के थ्रू। मोदी सरकार का ये अच्छा काम है, मुझे इसको कहना चाहता हूँ। नहीं नहीं सर, मैं ये भी जानना चाह रहा था कि जो गाड़ियां, अब एक ये भी चर्चा चल रही है मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, कि जो गाड़ियां 2023 के बाद आई है उनका जो स्पोर्ट सिस्टम है, इंजन सिस्टम है, वो इस नए फ्यूल को उसके साथ जेल कर रहा है, उसको ठीक तरीके से ले रहा है, जो पुरानी गाड़ियां वो नहीं ले पा रही हैं वैसे। नहीं, ऐसा नहीं है। 2018 में ये गाड़ी जो इन्होंने लॉन्च की थी, उन्होंने हिसाब से कंपनियों को बोल दिया था कि कैलिब्रेशन करने की आवश्यकता है आपको। 2016 से इस पर रिसर्च चल रही थी और 2018 में इन्हें कैलिब्रेट करने के लिए बोल दिया था उस गाड़ी वाले को। जो भी मोटर्स मैन्युफैक्चर थे सबको बोला था, कार मैन्युफैक्चर थे या बाइक मैन्युफैक्चर, कि उनको स्टेप बनाया जाए आगे चल के हम पेट्रोल, जैसे आज अब E95 E85 भी वो आ गया है एथेनॉल। तो ये चीज पहले से ही बता दी गई सबको। तो पहले 2018 से पहले ही बता दिया गया था कि आपको इससे कैलिब्रेट करना है। तो गाड़ियों को कोई प्रॉब्लम नहीं आई 2023 से। लेकिन यदि आपके गाड़ी में पानी जाता है किसी तरह से, जैसे बरसात के दिनों में हो सकता है आप वॉशिंग कर रहे हो या आपकी टंकी में कुछ प्रॉब्लम हो जिसका पानी है, आपका रबड़ का पाल ढीला हो या आपको कोई पुर्जे ऐसे हो जिसके कारण लीकेज की प्रॉब्लम हो रही है वाटर की, यदि वो वाटर अंदर जाएगा तो आपकी पूरी कार को इफेक्ट करेगा। डॉक्टर आशीष, बेसिकली मेरा सवाल आपको ये था कि जो गाड़ियां 2023 से पहले की हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग 2023 से पहले की हैं, तो क्या उनमें ऐसा सिस्टम है कि इस नए ईंधन को, नए जो पेट्रोल है इसको वो सपोर्ट कर पाए? हाँ, सपोर्ट कर रहा है वो। तो वो ठीक तरीके से आप कह रहे हैं कि पुरानी गाड़ी में भी ये ठीक से काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है? काम कर रहा है, हाँ। आप देखिए सर, दिल्ली के अंदर 3 महीने से मैं रिसर्च कर रहा हूँ, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आई। गाड़ियों का कोई जाम नहीं लगा कहीं भी। पेट्रोल तो यूज हो रहा है 3 महीने से। बरसात अभी 10-15 दिन से बरसात हुई तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई है, लेकिन इससे पहले कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। कहीं जाम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लोग 4-4 5-5 हजार किलोमीटर गाड़ी चला के ला रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है जी। इससे विचाले मेरे नाल एक कॉलर जुड़े ने चंडीगढ़ तो, सरबजीत ने। जी सरबजीत जी, न्यूज़ 18 ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। अपनी गल रख सकते हो जी ਤੁਸੀਂ? हाँ जी सर। सत श्री अकाल जी सर, मैं चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ। मैं प्रोफेसर मेरे को वैन्यू गड्डी हो गई जी। 4 साल हो गई जी। तो साल पहला जो ये आया पेट्रोल आया है जी, तो मेरी गड्डी का कैटालिटिक कन्वर्टर है ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ जी। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਬੜੇ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ 95 ਵਾਲਾ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ। ਜੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਥੇਨॉल ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ शुक्रिया ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬਲਬੀਰ ਜੀ, न्यूज़ 18 ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? मैं डॉक्टर साहब को ये गल पूछना चाहता हूँ कि वो कह रहे हैं कि ये बारिश। जी जी, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? शायद कोई टेक्निकल इशू करके उन्होंने आवाज़ नहीं आ रही। तो डॉक्टर आशीष, जैसे हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़े थे तो वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनको गाड़ियों में दिक्कत आ रही है, उनकी गाड़ियों के पुर्जे खराब हो रहे हैं, तो उसको बाद वो हाई स्पीड जो पेट्रोल आता है वहाँ उस पर शिफ्ट हो गए हैं। तो क्या ये कोई रैंडम केस हो सकते हैं या आपको लगता है कि ये एक ट्रेंड है जो धीरे धीरे सामने आ रहा है? गाड़ी का व्यवस्था में प्रॉब्लम आती है ना, क्या होता है इनके बीच में कभी पानी की प्रॉब्लम आई होगी या वो इंजन में पानी रह गया होगा, तो इस चक्कर पेट्रोल ना इथेनॉल से मिक्स हो जाता है और वो उल्टा ही इफेक्ट करने लगता है। तो ये प्रॉब्लम हो रही है उसमें। नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि जो पानी आप कह रहे हैं बारिश का पानी कैसे टैंकी में चला जाएगा? वो तो सेफ होती है टैंकी, तो नहीं होती है। कभी कभी क्या होता है कि कोई आपका जैसे आपका बाल्ब है वो खुला हुआ या कोई इंजन में कुछ बाल्ब ढीला हो
या इंजन में ऐसा कोई पार्ट जिसमें लीकेज प्रॉब्लम हो तो ये प्रॉब्लम पानी चला जाता है, उस कंडीशन में ये प्रॉब्लम आ रही है। यदि किसी गाड़ी में रखरखाव सही नहीं है तो प्रॉब्लम आएगी जी। ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜੁੜੇ ਨੇ ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਰ ਇਹ ਈਥਨੋਲ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਬਾਹਰ ਹਵਾ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਜੈਕਟਰ ਵਗੈਰਾ ਫਿਊਲ ਪੰਪ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਓਰ ਪੈਟਰੋਲ ਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। जी जी हाँ जी सर, ठीक है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ सर जी, ये पेट्रोल 1970 में अमेरिका ब्राजील में चल रहा है, हमारे यहाँ तो 2026 में लॉन्च हुआ है। उससे पहले वहाँ भी गाड़ियाँ चल रही हैं एथेनॉल के रूप में। तो ऐसा ये प्रॉब्लम नहीं है कि आप अपनी गाड़ियों के बाल रबर के पास पे चेक कराओ उसमें प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद आप यूज करोगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। यदि आपके यहाँ से कहीं से भी मॉइस्चर आ रहा है या कहीं से भी वाटर आ रहा है तो आपकी गाड़ी को इफेक्ट करेगा जी। मेरा सवाल ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਸੀ कि जैसे आप बात कर रहे हैं ब्राज़ील की या और देशों की, तो हो सकता है सर वहाँ पे जो उनकी तकनीक है गाड़ियों की वो हमसे अलग हो, वो ज़्यादा एडवांस हो, क्योंकि हमारी पुरानी गाड़ियाँ 10 साल पुरानी गाड़ियाँ कई, तो वो उस तरीके से ना उसको सपोर्ट करती हो नए ईंधन को। नहीं, ऐसा नहीं है। जो सर क्या होता है, कहीं भी कोई भी काम लागू होता है ना विदेश देशों में, जैसे मैं आपको बताऊँ E20 हुआ या E10 लागू हुआ, उससे पहले रिसर्च की जाती है और गाड़ियों जो मोटर मैन्युफैक्चर होते हैं उनको बुलाया जाता है, उनको समझाया जाता है कि टेक्निक हम शुरू करना चाहते हैं उस पर, क्योंकि HP पेट्रोल पंप है या BP जो भी पेट्रोल पंप वाले हैं ये सब रिसर्च करने वाले अक्सर IIT इंजीनियर होते हैं यहाँ पे, जो पूरा रिसर्च करके ही मार्केट में कोई चीज उतारते हैं। ऐसा नहीं कि किसी के कहने पर कोई काम करेगा, पूरी रिसर्च होती है। इसकी रिसर्च हुई है पूरा कायदा HP वालों ने की है। जो भी पेट्रोल पंप वाले हैं यहाँ पे, हिंदुस्तान पेट्रोल पंप है या ब्रिटिश भारतीय पेट्रोल पंप है, इन्होंने पूरा रिसर्च करने के बाद ही पेट्रोल को निकाला जी। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਜੀ ਸਤਵੰਤ ਜੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਆ ਨਾ ਬਰਜ਼ੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗੀ ਜੀ ਜੀ। ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲਾਵਟ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਟ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੰਥੋਲ ਵਾਲੀ ਆ ਗਈ ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਵਿਗਿਆਨੀ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਚੰਗੇ ਕੋ ਆਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ। ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਰ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੰਦਿਰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋਰ 'ਚ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਦਾ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 10% ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਹੋਰ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਥੇਨੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਖ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਹੋਰ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਜੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੈਕਚਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਕਚਰ ਜੀ। ਤੇ ਸਰ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਪੈਟਰੋਲ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਨੋਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਐਵਰੇਜ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਐਵਰੇਜ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੀ? 15 ਤੋਂ 20 ਐਵਰੇਜ ਸੀ ਸਰ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ 9 ਐਵਰੇਜ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਔਰ ਦੇਖੀ ਸਕੂਟਰ 'ਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸਕੂਟਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਇਆ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪੈਟਰੋਲ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ 25 ਤੋਂ 30% ਐਵਰੇਜ ਘਟ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ 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 ਸਰ, ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਤੇਲ ਹੈ, ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਤੇਲ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਜਿਵੇਂ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਵਾਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਵਾਇਆ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਓਕੇ।
ठीक है जी, शुक्रिया। ਤਾਂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਨੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਥਨੋਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਪੈਟਰੋਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ जी इथनॉल ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ है जी जी ठीक है। तो डॉक्टर आशीष, मैं जितने भी कॉल ले पा रहा हूँ अब तक, जितने भी कॉल आए हैं, सब ने शिकायत की है कि उनकी माइलेज कम हो गया है, गाड़ियों का नुकसान हो रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो कॉल्स आ रहे हैं वो अलग पिक्चर पेश कर रहे हैं। नहीं सर, माइलेज कम हो रही है। मैं आपको बताया था, आपको शुरुआत में बताया था, माइलेज कम हुई है, 6 से 10% माइलेज। यदि आपकी गाड़ी 20 किलोमीटर चलती है 1 लीटर में, तो वो 18 से 70 किलोमीटर चलने लगी है। वह इफेक्ट हुआ है, जो माइलेज में कम हुआ है। क्योंकि मेथनॉल की जो कैलोरिक वैल्यू होती है वो कम होती है और पेट्रोल की कैलोरिक ज्यादा होती है, इसी कारण ये माइलेज में प्रॉब्लम कर रहा है। तो आप कितना मान के चल रहे हैं, आप कितनी माइलेज कम हुई एवरेज? 6 से 10%। 6 से 10%। लेकिन अभी एक कॉलर जुड़े थे, वो बोले कि उनकी गाड़ी पहले जो एवरेज दे रही थी वो 15-16 की दे रही थी, लेकिन अब वो 9 की दे रही है। तो क्या ऐसा संभव है? सर ऐसा संभव ये होता है कि आप सिटी में चलाओगे तो इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन आप लॉन्ग रूट पर जाओगे तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा सर। जी, तो आप कह रहे हैं कि वो आपकी ड्राइविंग पे है कि कैसे आप उसको ड्राइव कर रहे हैं। हाँ जी। इस विचाले साडे नाल अमृतसर तो जुड़े ने अपनदीप सिंह जी। अपनदीप जी, तुसी अपनी गल कह सकते हो। ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲਈ ਹੈ ਹੁਣੇ ਨਵੀਂ जी E20 ਵਿੱਚ ਆਇਲ ਪਵਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ E20 ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ 160 ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਅਗਰ ਸੇਮ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿਫਰੈਂਸ नहीं आना चाहिए फिर। और 160 रुपए लीटर पेट्रोल अगर आम कस्टमर पवाएगा, किवें मेंटेन करेगा अपनी व्हीकल ਨੂੰ? नहीं, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਮਾਈਲੇਜ ਘਟੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ? ਮਾਈਲੇਜ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਤੋਂ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। 5 ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਘਟੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਹੋਰ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਰਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਥੋਪੋਗੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਹੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਡਾਊਟ ਆਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੁਆਇਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਪੰਪ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁਆਇਸ ਹੈ ਦੇ ਦਿਓ। बिल्कुल, ये भी एक पॉइंट है जी। मैं करांगा गल। एक अच्छा आइडिया जो साडे नाल कॉलर सी उन्होंने दिता। तो डॉक्टर आशीष, कुछ कॉलर कह रहे हैं कि ऑप्शन होनी चाहिए पेट्रोल पंप पे कि आप E20 लें, आप E10 लें या हाई स्पीड लें। तो ऐसी ऑप्शन देनी चाहिए पंप पे और सरकार को इस पे काम करना चाहिए। आप देखिए, आप जो नॉर्मल पेट्रोल लेते जो 101 रुपये का चल रहा है, 101 का चल रहा है, उसका रेट 101 है, उसको नॉर्मल 20% वाला है। और जो आप स्पीड वाला ले रहे हो उसमें 10% एथेनॉल है। और 167 वाला जो चल रहा है पेट्रोल, वो SP 100 है, वो प्योर पेट्रोल आप ले सकते हो किसी, वो तीनों पेट्रोल चल रहा है। आपके पास ऑप्शन है ये चीज नहीं, पेट्रोल पंप में। पर लोगों को ऐसी अवेयरनेस नहीं है, कोई वहां पे बताने वाला नहीं है कि ये E20 है, ये E10 है। वो पूछोगे ना, ये है जो क्या होता है, किसी भी स्थिति में 5-10 पेट्रोल में ऐसे होते हैं जिसमें सब कुछ अवेलेबल होता है, लेकिन 2 पेट्रोल तो हर जगह अवेलेबल है। स्पीड वाला है जिसमें 10% एथेनॉल है, और एक जो नॉर्मल पेट्रोल है उसमें 20% है। तो अभी 2 प्रकार के पेट्रोल हैं आप बता रहे हैं, एक हाई स्पीड है जिसमें E10 है और दूसरा E20 वाला। डॉक्टर आशीष, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, क्या अभी 2 ही तरह के पेट्रोल हैं जो अवेलेबल हैं? एक हाई स्पीड जिसमें E10 है, दूसरा E20 है। एक प्योर SP 100 भी है जिसमें प्योर पेट्रोल है 167 से 170 तक है वो उसका रेट। वो प्योर पेट्रोल है, 100% पेट्रोल है वो। ओके, ठीक है। तो तीन कैटेगरी होगी बेसिकली। और एक कैटेगरी और आई है E85, उसमें 85% एथेनॉल है। अब वो भी तो नया अभी लॉन्च हुआ है। वो अभी उस तरीके से मार्केट में अभी नहीं है। खैर, तो है कुछ पेट्रोल पे है। ठीक है। ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਖੰਨਾ ਤੋਂ। ਜੀ ਉਮੇਸ਼, ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ E24 ਲੱਗੀ ਕੋਈ ਹਲਕੀ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਆ ਰਹੇ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲੀਏ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋ ਕੋਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੀ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਲੋਕ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਸੈਟ ਹੁੰਦਾ ਪੀਪਲ ਲਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ है? बिल्कुल। तो डॉक्टर आशीष, ये कॉलर थे जो अभी पूछ रहे थे कि जो पुरानी गाड़ी है उसमें ये दिक्कत करता है, तो अब पुरानी गाड़ी एकदम से तो नहीं बदली जाएगी, क्योंकि गाड़ी लेना हर किसी के बस की बात नहीं है, नई गाड़ी लेना तो उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। अपने गाड़ी को पानी से बचाओ और लंबी चलाओ। यदि आप पानी से नहीं बचा पाओगे तो आपको प्रॉब्लम आनी है, क्योंकि एथेनॉल पानी से रिएक्शन करके पानी बन जाता है और वो मिसिंग की प्रॉब्लम करना शुरू कर देता है। मैंने आपके इसके लिए कल आप मेरी लेबोरेटरी में आए थे तो मैंने आपको एक रिसर्च भी करके बताई थी आपको जी। उस रिसर्च को इनको बताया तो उस रिसर्च से मालूम पड़ेगा कि पानी जब एथेनॉल से मिल जाता है, यदि आपकी इंजन में हल्का सा ही पानी होगा तो वो आपको आपके इंजन को खराब करेगा। इसका सबसे अच्छा उपाय है आपको अपने इंजन को पानी से बचाना है। तो आम जो आम शख्स है जिसको इतनी नॉलेज नहीं है कि कैसे पानी से बचाना है, तो वो क्या करे? मतलब पानी से कैसे बचाना है उसको, क्या क्या उसको सावधानी है? उसके लिए कुछ नहीं करना, आपको अपने जब भी आप सर्विस कराने जाएं तो अपने इंजन को पूरा चेक कराएं एक बार जी। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर आशीष ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ E20 ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਸ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, 2024 ਤੋਂ ਇਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਾਲਸ ਲਈਆਂ ਸਭ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈਲੇਜ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਰਟ ਜੁੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜੋ ਪੁਰਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਈਲੇਜ ਤੇ ਥੋੜਾ ਅਸਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਈਲੇਜ ਘਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਸਟਮਰ ਤੇ ਭਾਰ ਤਾਂ ਪਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ E20 ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ।